अब तीसरे खेल में श्यामा महारानी जी धनी देवचंद्र जी के तन में आके लीला करेंगे। आप देखना देवचंद जी कितनी कसनी करते हैं। इस संसार में आपको लगता है ना कि हमको ये कष्ट आ गया, राजी हमको बड़ा कष्ट दे रहे हैं, राजी हमको ये कर रहे हैं। आप देखना श्यामा महारानी की क्या लीला है, कितना उन्होंने कसनी की अपने, जबकि राजी अंदर है, उनको पता ही कि मैं श्यामा महारानी हूँ। संवत 1638 से आसो सुदी 14 को जन्मे श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। संवत 1638 था, आसो सुदी 14 का दिन था। उमरकोट गांव में मारवाड़ में प्रगटे श्री देवचंद जी, जन्म की बात नहीं कर रहे, जन्मे श्री देवचंद जी। जन्म तो शरीर का हुआ देवचंद, लेकिन उनके अंदर प्रकट होंगे श्री श्यामा महारानी। तो जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। अब जब देवचंद जी का जन्म हुआ पूरे ब्रह्मांड में बधाई हुई। क्यों बधाई हुई? क्योंकि इस संसार में जो पार्वती आज तक जो लीला प्रकट नहीं हुई थी, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, आज शिव भगवान भी समाधि में किसका ध्यान करते हैं, कौन सा रस उनको आता है, उनको भी पता था कि कलयुग में पार्वती आएंगे। आप अंदर जी जाते हो तो वहां एक झंडा लगा हुआ है, बाहर की तरफ आप निकलो तो सतयुग में ही श्री शिव भगवान पार्वती जी के संग जब आकाश मार्ग से जा रहे थे, पन्ना जी की धरती पर उतरते हैं सतयुग में। अभी तो एक कलयुग है, सतयुग में, और प्रणाम करते हैं धरती को। तो पार्वती जी पूछती हैं कि आपने इस जगह को प्रणाम क्यों किया? तो कहते हैं आज नहीं, कलयुग में वो पूर्ण परमात्मा जिसकी हम भी खोज में, वो इस धरती पर आएंगे और यहाँ पर अपना झंडा गाड़ेंगे। शिवनाथ प्यारे की जय, शिवनाथ धाम की जय। आप उस झंडे का दर्शन कीजिएगा। आप जब महारानी मंदिर जाते हैं ना, आप दोनों से महारानी मंदिर जाओ तो उतरते ही एक बाहर ऐसे गोल झंडा लगा हुआ है। वो स्थान वो है जो सतयुग में ही कह गया था कि यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे। अब सबसे पहले देवचंद जी के अंदर श्यामा महारानी आई और श्यामा महारानी को सखियों के संग बंद। श्यामा महारानी स्वयं राज्य का स्वरूप है। कभी तो देखो ना सिंहासन पे युगल स्वरूप हम क्यों कर रहा है? श्यामा महारानी राज्य एक ही स्वरूप है, उनकी आनंद अर्धांगिनी महारानी है, सखियों में महारानी है ना। आप गाते हो ना सखियों में श्यामा महारानी। महारानी है, अपना मिलावा लेके चलती है, राज्य का ही स्वरूप है। वो आई है देवचंद जी के अंदर और 11 वर्ष की आयु में ही उनके अंदर ये बात आ गई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे रो बैठा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वामी कौन है। अपनी माता जी से बार बार पूछते हैं मैं कौन हूँ। तो माता जी कहते हैं अरे तू मेरा बेटा है, मेरे घर से तूने जन्म लिया, तू देवचंद्र है। कहते हैं ये बताओ आपके गर्भ से पहले मैं कहाँ था। अब माता उनका कोई भी उत्तर नहीं दे पाती, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कहाँ से ये लीला चल रही है। तो हर किसी से ना पूछते थे परमात्मा कहाँ है, मैं कहाँ से हूँ। तो कोई कहता, कोई कहे घट घट मेरा संसार, तब जाना वह निकट यही ब्रह्म में सार। अब किसी ने उनको कह दिया अरे परमात्मा तो घट घट में है, जैसे होता ना हर घर में है, बेटा तू क्यों ढूंढता है हर जगह तो परमात्मा। तो उनको ये संभालत पति थी ना, ये समझ में आया कि ये मेरे से बड़े हैं, बता रहे हैं, तो इसका मतलब परमात्मा बहुत निकट है, क्योंकि घट घट में तो बहुत निकट है। तो उन्होंने क्या किया, अपने गांव के बाहर एक पिंगल श्याम का मंदिर था, सुबह 3 बजे उठा और घर में ये बताते थे, पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था कि मैं दंत धावन के लिए लोटा लेके जाती थी, और एक पहर 3-3 घंटे उस मंदिर की दंडवत परिक्रमा लगाया। उस मूर्ति से पूछते थे कि बताओ
कभी उस मूर्ति ने जवाब उनको नहीं मिला। कहीं उनको पता नहीं चला कि परमात्मा कहाँ रहता है। फिर उन्होंने सोचा, एक बार अपने पिता के संग वो कहाँ गए थे? कच्छ देश। कहाँ गए थे? कच्छ देश। वहां उन्होंने बहुत साधु संत देखे, तो उनको लगा मैं कच्छ जाऊं, कच्छ जाऊंगा वहां मुझे साधु संत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उमरकोट में क्या था, पानी की बड़ी कमी थी। तो पानी की जब बहुत कमी थी तो साधु संत आते नहीं थे। उस देश में साधु संत आवत नहीं कोय, जल कसनी देख के काहू ना आवन होय। जब पानी की इतनी कमी रहती थी तो साधु संत को तो पानी चाहिए ना, उनको घर पर नहीं चाहिए। जहाँ जल होता है, जहाँ नदी होती है, वो लोग रुक जाते हैं, तो आते नहीं थे। अब उनको लगा मैं कच्छ जाऊं और मैं वहाँ पर उनकी चर्चावाणी सुनूं। तो क्या इनको पता लगा कि जो राजा है उसके बेटे की शादी है। कौन सा विवाह है? खांडा विवाह। कौन सा विवाह है? खांडा कहते हैं तलवार। तब क्या होता था कि राजा लोग अपने पुत्र को शादी के लिए विवाह में नहीं भेजते थे, क्योंकि रास्ते में लुटेरों का डर, चोर चक्कों का डर, रेगिस्तान कच्छ था ना, तो क्या करते थे, तलवार भेज देते थे। तलवार से फेरे हो जाते थे और आ जाते। तो राजा के बेटे की बारात जा रही थी कच्छ में, तो इन्होंने ये गए पता करने कि भैया तुम लोग कैसे जाओगे। तब पूछा उन्होंने, क्या असवारी तुम्हारे, हम सब क्यों पहुँचोगे प्यादे असवारों के। अब उन्होंने कहा हम तो घोड़ों पे जा रहे, हम तो रथ पे जा रहे हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े हाथी हैं, घोड़े हैं, तुम कैसे आओगे। तो कहने लगा मैं आपके संग संग आ जाऊंगा पीछे पीछे। तो उन्होंने कहा अरे इतने छोटे बच्चे, तुम ये कोशिश भी नहीं करना, हमारे पीछे पीछे बहुत दूर है कच्छ, तुम नहीं आ पाओगे। तो उन्होंने मन में क्या लिया, मैं इससे पूछी क्यों रहा, जब मुझे जाना है तो मैं इससे पूछी क्यों रहा, मैं अपने पैरों चला जाऊंगा। अब जब बारात निकली, इन्होंने अपनी गठरी तैयार की, थोड़ा कटारी, एक खाने पीने के बर्तन, थोड़े वस्त्र और थोड़ी खर्ची भी रखी, और ऐसे गठरी बना लेते ना, ऐसे कंधे पे रख के, और एक कटारी रख ली कि कहीं कोई आ जाए जानवर या कुछ, और चल दिए अकेले। बारात निकल गई, इनको चलने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि माता पिता बाहर ही बैठे थे घर के, तो इनको लगा माता पिता देखे ना। एक ही एक बेटे थे, एक ही एक बच्चे थे, और छोड़ छाड़ के चले गए। और आप इतनी दूर चले गई, ये दिखाई न दे, रेत के ढेर इधर और उधर, अंधेरी रात, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। अब इनके पेट में दर्द होने लगा, दहशत के बारे में डर लगता है, तब दर्द होने लगती है ना पेट में, तो उनके दहशत के बारे में पेट में दर्द होने लगा। तो क्या देखते हैं, सामने से कौन आ रहा है, एक सिपाही आ रहा है। सिपाही कैसा है, दाढ़ी मूंछ और बर्छी हाथ में है। एक सिपाही का कमर कटवारी तलवार, मोर दाढ़ी हाथ बर्छी, ऐसो भेज लिया बनहार। ऐसा भेज में दाढ़ी मूंछ और कटारी और बड़ी सी बर्छी। अब डर गए, इनको लगा कि अब तो ये मुझे मारेगा, अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं। रेगिस्तान, आगे पीछे कोई घर नहीं, दूर तक कोई रोशनी नहीं। अब वो सामने आता जा रहा है, डर के मारे और पेट में दहशत, दर्द, एकदम चेहरा पीला, बोल ना पाए। आते ही उन्होंने क्या किया, लाओ अपनी गठरी दे दो, ले ली चुपचाप, लाओ अपनी कटारी भी दे दो। अब उनको पक्का लग गया ये मुझे मारेगा, और उस सिपाही ने अपनी कमर में जो पिछौरी थी वो उतार के जमीन पे बिछा दी और कहा तुम यहाँ लेट जाओ। अब तो समझ गए, या मैं लेटा नहीं और कटारी मेरे अंदर, क्योंकि इसने सारा सामान भी ले लिया।